जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी काल की, ये तीसरी क्लास है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। अब सही अनुक्रम बताना है तो श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी होगी या सांध्य अटन। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले कौन सा है, अब हमको डेट याद करना है। मनोविनोद देखिएगा, मनोविनोद 1882 का, हिमालय 1885 का, एकांतवासी 1886 का। तो यहाँ एकांतवासी देखिए, एकांतवासी 1886। उजड़ ग्राम का कहाँ है, जगत सच्चाई 1887 में, उजड़ ग्राम 1889 में है। तो उजड़ ग्राम 1889 में। फिर श्रांत पथिक हो गया, गुणवंत हेमंत यहाँ दिया 1900 में, शांत पथिक 1902 में, शांत पथिक 1902 में है। फिर ऋतु संज्ञा और कश्मीर सुषमा 1909 में, 1904 ईस्वी में। और बनाष्टक कितना है, 1911 ईस्वी में। देहरादून 1915 में। स्वर्गीय बीड़ा, धनंजय विजय और सांध्य अटन ये 1918 ईस्वी में है। धनंजय विजय, स्वर्गीय बीड़ा, सांध्य अटन 1918 ईस्वी में। भारत गीत 1828 ईस्वी में। तो ये सांध्य अटन 1918 ईस्वी में है। तो यही ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। फिर से एक बार देखेंगे एकांतवासी का। एकांतवासी का समय 1886, जगत सच्चाई सार 1887। उजड़ ग्राम कब का है, 1889 में। 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म है। और राम नरेश त्रिपाठी का, और एक याद नहीं आ रहा है, गुणवंत हेमंत 1909 ईस्वी का है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है। तो गोल्ड स्मिथ की ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है, श्रीधर पाठक ने। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने किया है। गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ हरमिट का एकांतवासी योगी तथा डिजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। और ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। त्रिशूल उपनाम किसका है, त्रिशूल उपनाम तो ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। त्रिशूल उपनाम किसका है, तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही का त्रिशूल उपनाम है। व्याख्या देख लीजिएगा। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम त्रिशूल था। ये श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे और खड़ी बोली में कवि तरसोए छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी है। यानी कि ये जो श्रृंगारिक कविताएं करते थे गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये सनेही नाम से करते थे। लेकिन जब राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं लिखते थे तब तो उसमें त्रिशूल नाम उपनाम लिखते थे अपना। ब्रज कोकिल, अगला क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। तो ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या रत्नाकर। तो ये सत्यनारायण कविरत्न ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन है, भ्रमरदूत और प्रेम कली। देश की मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा और वेदना में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक कविताएं लिखी हैं। होरेसस उत्तर रामचरितम और मालती माधव का भी आपने अनुवाद किया है। ये ब्रज कोकिल जो है ये सत्यनारायण कविरत्न है
और मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उद्धव शतक में छंद कितने हैं? 116, 120, 130 या 135? तो ये 116 है। उद्धव शतक में 116 छंद है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जब कविता लिखते थे तो जकी उपनाम का प्रयोग करते थे और अंग्रेजी के विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का इन्होंने रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किसका किया है? तो अंग्रेजी विद्वान जो पोप के एस ऑन क्रिटिसिज्म है उनका अनुवाद किया है रोला छंद में। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से हैं? गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकासी, वीराष्टक। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं कौन है? मैथिली शरणगुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहर। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रथम प्रवर्तक कौन है? ये श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक हैं। देखिएगा व्याख्या, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। उन्होंने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की है। ये मौलिक काव्य है इनकी श्रीधर पाठक की और ब्रजभाषा में है जो कश्मीर सुषमा है 1904 ईस्वी में। पाठक जी की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। वनाष्टक 1911 का है, देहरादून, भ्रमर गीत, जगत सच्चाई सार और साध्य अटन, गुणवंत हेमंत। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकासी, वीराष्टक आदि इनकी अन्य कविताएं हैं। भ्रमरदूत, प्रेमकली, सत्यनारायण कविरत्न की कविता है। प्रेम शतक, वीर सतसई, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, छद्म योगिनी आदि वियोगी हरि की कविता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगा अवतरण, भ्रमरदूत या उद्धव शतक? तो ये भ्रमरदूत जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का नहीं है, ये सत्यनारायण कविरत्न की है। व्याख्या देखिएगा, भ्रमरदूत रत्नाकर की रचना नहीं। भ्रमरदूत तथा प्रेमकली ये द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा की कवि सत्यनारायण कविरत्न की है। कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदयंगम नामक शीर्षक से प्रकाशित किया है। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेसियस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। जबकि गंगा अवतरण 1927 ईस्वी में, उद्धव शतक 1929 ईस्वी में, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894 ईस्वी में, श्रृंगार लहरी, कलकासी, वीराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी युगीन ब्रजभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। नोट करके देखिएगा, रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श से अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। किसका है? श्याम नारायण पांडे का, नवीन का, सोहनलाल द्विवेदी का या इनमें से कोई नहीं? तो ये श्याम नारायण पांडे का है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। यूपी पीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की कृति है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो है जय, हनुमान, तुमुल, रिमझिम तथा जौहर आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पंक्तियाँ काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या पंडित रामनारायण त्रिपाठी? तो एक गया प्रसाद शुक्ल से नहीं का है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उपयुक्त प्रसिद्ध काव्य पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल से नहीं जी का है। इनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियाँ
कृतियाँ जो है कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बरी आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार हैं? ये केशव, पद्माकर, सियाराम चरणगुप्त या वियोगी हरि। तो इनमें से कौन सा कवि सतसईकार हैं? तो ये पद्माकर हैं। वियोगी हरि सतसईकार हैं। इनका पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना की है, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोष प्राप्त हुआ है। वियोगी हरि जो है सतसईकार हैं और इन्होंने हरिप्रसाद द्विवेदी, इनका पूरा नाम क्या था वियोगी हरि का? तो हरिप्रसाद द्विवेदी था। ये वीर सतसई नामक कृति की रचना की, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। इनके रचित काव्य ग्रंथ हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी तथा गद्य काव्य अंतर्नाद, तरंग, प्रार्थना, श्रद्धा, पता नहीं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटना है। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। तो उद्धव शतक जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का नहीं है। यूपीटीजीटी 2021-11 में आया हुआ क्वेश्चन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति जो है उद्धव शतक है। उद्धव शतक है, नहीं छाटना है। सॉरी, गलती हो गई, फिर से देखिएगा। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटना है। तो उद्धव शतक इनका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। जगन्नाथ दास रत्नाकर का कृति उद्धव शतक है। यह एक प्रबंध काव्य है। इनके अन्य रचना गंगा अवतरण, यह भी जगन्नाथ दास रत्नाकर का। हिंडोला, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक आदि हैं। भ्रमर गीत सूरदास की है। ये जो भ्रमर गीत है ये सूरदास की है। गीतावली जो है ये तुलसीदास की है। और रश्मिरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है ब्रजभाषा का? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जो ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। प्रौढ़ और चित्रमय ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? पद्म प्रसून, प्रेम पचीसी, मृत्युंजय, देव सभा, कौन सा इसमें? हाँ, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का पद्म प्रसून है। व्याख्या देखिएगा, पद्म प्रसून काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इनकी अन्य कृतियां जो है प्रिय प्रवास, चुपते चौबदे। प्रिय प्रवास कब का है? प्रिय प्रवास, हाँ देखिएगा, प्रिय प्रवास कब का है? प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी का है। और प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है इसमें प्रिय प्रवास में। चुभते चौपदे ये कब का है? तो ये 1932 का है। चुभते चौपदे 1932 का है। और चोखे चौपदे ये 1924 का है। बोलचाल रस कलश 1931 की है। वैदेही वनवास 1940 की है। जबकि मृत्युंजय रायपुर प्रसाद पुर, जो मृत्युंजय है ये राय देवी प्रसाद पुर की है। प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की है। और तथा देव सभा रामचरित उपाध्याय की कृति है। अगला देखिएगा, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, जगदम्बा प्रसाद हितैषी की है, नाभादास की है या जगन्नाथ दास रत्नाकर की है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला।
तुलसीदास के लिए यह प्रशस्ति वचन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कहा है, जबकि अन्य नाम इस उक्ति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? ये किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या अपभ्रंश? तो ये ब्रज भाषा में है। उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया। उद्धव शतक जो है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है काव्य ग्रंथ है। रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है और ये द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकासी, समालोचनादर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण, पद्मावली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो भारत भारती बार बार पुकारती 1912 में, ऐसे याद किया है मैंने। भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 ईस्वी में और काव्य कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी है। गुप्त जी के प्रमुख ग्रंथ जो हैं रंग में भंग 1909 ईस्वी में, जयद्रथ वृद्ध 1910 में, किसान सत्र, झंकार 1929 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी में, यशोधरा 1932 में, पंचवटी 1925 में, द्वापर 1936 में और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है, कौन सा है रचना काल के आरोहित क्रम में? साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर। साकेत, जय भारत, यशोधरा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी से होगा। साकेत 1931 ईस्वी का है, यशोधरा 1932 का है और द्वापर 1936 का है, जय भारत 1952 का है। तो ये 31 है, 32 है, ये 36 है और ये 52 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का ये प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? तो ये ब्रजांगना विलाप था सर्वप्रथम। और वैदेही वनवास 1941 ईस्वी में, कहीं कहीं वैदेही वनवास 1940 और 19 तो कहीं 41 मिलता है। हरिऔध का महाकाव्य है ये, जबकि साकेत 1931 ईस्वी में, मैथिली शरणगुप्त तथा कामायनी 1935 ईस्वी में, ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बाबू गुलाब राय? तो ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम हिंदी साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? तो बाबू महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? रंग में भंग, द्वापर, भारत भारती और वैदेही वनवास। तो भारत भारती जो है मैथिली शरणगुप्त की नहीं है, हाँ नहीं ये दिया है। वैदेही वनवास मैथिली शरणगुप्त की रचना है। वैदेही वनवास ये भारत भारती तो मैथिली शरणगुप्त की है। एक बार फिर से देखिएगा, मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सा नहीं है? रंग में भंग 1909 में है, भारत भारती 1912 में है, द्वापर 1936 ईस्वी में है। ये वैदेही वनवास मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। देखिएगा, वैदेही वनवास मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु बारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रसरण, प्रेमाम्बु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल,
रस कलर, फूल पत्ते, कल्पलता, हरिऔध सतसई तथा मर्म स्पर्श आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। रंग में भंग 1909 में, जय दरबत 1910 में, किसान 1917 में, बिकट भट्ट गुरुकुल भारत भारती 1912 में, साकेत 1931 में, झंकार यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, जय भारत विष्णुप्रिया 1957 में, सिद्धराज 1936 में, हिंदू बैताली तथा पंचवटी 1925 में आदि मैथिली षडगुप्त की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यदि द्विवेदी जी उठ खड़ा न होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश, यश श्रीधर पाठक। तो ये राम नरेश की कविताएं हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। व्याख्या देख लीजिएगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। अन्य लेखकों की पंक्तियां इस प्रकार है। चाह नहीं सम्राट के सौ पर, हे हरि डाला जाऊं, ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रंजनी का उदय था, ये श्रीधर पाठक का है कथन। अगला देखिएगा, मैथिली षडगुप्त कृति अयोध्या सिंह। मैथिली षडगुप्त, फिर से देखिएगा, मैथिली षडगुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? गद्य है, चंपू है, पद है, इनमें से कोई नहीं। तो ये चंपू काव्य है। मैथिली षडगुप्त कृत यशोधरा जो है ये चंपू विधा का काव्य है। मैथिली षडगुप्त की रचनाएं रंग में भंग, जयद्रथ, बिकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, बैतालिक, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत, किसान आदि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जकी उपनाम तकल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? जकी उपनाम से, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर। व्याख्या देख लीजिएगा, जकी उपनाम से तखल्लुस से जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखते थे और इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था और रत्नाकर इनका उपनाम था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कल काशी, विराष्ट्रक आदि। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी योगिन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है? जयद्रथ, साकेत, प्रियप्रवास या रामचरित चिंतामणि। तो ये जयद्रथ बध जो है ये द्विवेदी युग की रचनाएं नहीं है। देखिएगा व्याख्या, द्विवेदी युगीन रचनाओं में से जयद्रथ बध महाकाव्य नहीं है, यह एक खंड काव्य है। इसके रचयिता मैथिली षडगुप्त हैं। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है तथा प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है ये। अगला क्वेश्चन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये किस अवधि सम्राट के कवि की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ पाठक, वंशीधर शुक्ल और आदम गोंडवी। तो वंशीधर शुक्ल का है कथन।
जाग उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। यह पंक्ति अवधी सम्राट कवि बंशीधर शुक्ल की रचना है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ, कदम कदम बढ़ाए जो बंस खुशी के गीत गाए जो। जैसी कालजयी रचना का सृजन इन्होंने करने वाले बंशीधर शुक्ल हैं। बंशीधर शुक्ल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति आदर्श का चित्रण। तो कल्पना का अतिरेक जो है वे द्विवेदी युग कविता की प्रसिद्धि नहीं है। कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यह छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीय, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये गलत है जी। व्याख्या देखिएगा। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, यह कथन गलत है। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में ये सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो कल्पना का अतिरेक जो है ये द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। व्याख्या देखिएगा। कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यह छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। तो ये द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये गलत है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव, ये कथन गलत है। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रज वर्तिका, श्याम शतक। तो उद्धव शतक रसाल का ब्रज भाषा का काव्य है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा का काव्य उद्धव शतक है 1970 ईस्वी में। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ काव्य पुरुष हैं, जिसकी रचना 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में हुई थी। उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है और समा रमाशंकर शुक्ल रसाल दोनों का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? धाराधर धावन से, तो ये राय देवी प्रसाद पुड़ का है। व्याख्या देखिए। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद ब्रज भाषा में राय देवी प्रसाद पुड़ ने किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वदेशी, कुंडल, मृत्युंजय, रावण विरोध और अमलतास। अगला क्वेश्चन है देखिएगा। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जयशंकर प्रसाद के या महादेव वर्मा के? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है।
काव्य के संबंध में यह विचार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर या मानसी? तो कौन सा नहीं है? मानसी। मानसी मैथिली शरण गुप्त की काव्य ग्रंथ नहीं है। मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य ग्रंथ मिलन 1917 ईस्वी में, पथिक 1920 में, स्वप्न 1929 में आदि हैं। जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। ये आंसर मैथिली शरण गुप्त का है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये मैथिली शरण गुप्त का है। और एक और है, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, दिनकर की कविता है। और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल महाराज। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। और हरिऔध के दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। सभी को जय माता दी, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।